हेलो फ्रेंड्स। मैं आज कैंसर के बारे में कुछ इवेंट्स या कहानियाँ बताना चाहूँगा। वैसे तो कैंसर का इलाज आजकल एनसीसी गाइडलाइंस के द्वारा ही होता है। इसके बाद भी कुछ केसेस हम देखते हैं कि बीमारी का बिहेवियर कभी कभी बहुत ही अच्छा होता है और कभी कभी बहुत ही खराब होता है। मेरा नाम डॉक्टर RM सिंघल और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट पिछले 55 साल से। पहली कहानी जो मैं बताना चाहूँगा वो है मेरे पिताजी के बारे में। बात सन 1980 की है, फरवरी का महीना, जब उन्होंने कंप्लेन किया कि मेरी राइट गर्दन में कुछ स्वेलिंग हो गया है। इतवार का दिन था। अगले दिन हमने जांच कराई तो पता लगा इट वाज मेटास्टेटिक poorly differentiated carcinoma of the glands of the neck। प्राइमरी के लिए ENT एग्जामिनेशन हुआ, थोड़ा बॉडी चेकअप हुआ, कहीं कुछ नहीं पता लगा। 4 दिन के बाद में उनका इलाज शुरू हो गया था रेडियोथेरेपी द्वारा। सोच गए कि बीमारी कहीं ना कहीं नेक हेड एंड नेक में होगी, लेकिन जैसे जैसे इलाज शुरू हुआ उनकी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। गर्दन से छाती के ऊपरले हिस्से में आ गई तो देखा कि कीमोथेरेपी के साथ साथ लो डोज कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी गई। लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती रही। दूसरी तरफ भी गर्दन में सूजन हो गई, चेहरे में भी सूजन आने लगी और कभी कभी उनको खाने में भी दिक्कत होने लगी। और ये इलाज होते होते लगभग 1.5 महीना हो गया और उनको भी महसूस था, बिकॉज मेरे साथ रहते थे कैंपस में, तो कैंसर मरीजों को भी देखते थे आसपास में घूमते हुए या कभी डिपार्टमेंट में। तो उनको अप्रैल के महीने में लगभग 10-12 तारीख को उनको ख्याल आया कि भाई मेरी बीमारी तो बेकाबू हो रही है और ज़्यादा समय तक मैं नहीं चल पाऊँगा। ये कभी घबराए नहीं वो। हमने उनसे बात की, बहुत समझदार थे। इस बीच में उन्होंने अपने जो जीवन काल के कुछ कार्य बचे थे, जैसे एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का सेटलमेंट और उनके अपने एक ग्रैंडसन की मैरिज, जो कि 20 अप्रैल को फिक्स हुई थी, लेकिन उन्होंने कर करा के 13 अप्रैल की शादी करा दी। शादी में गए बड़े अच्छे से तैयार होके, और जैसे हम शादी से लौट के आए अगले दिन उनको प्रातःकाल ही पता लग गया कि आज मेरा समय आ गया है। मेरी माताजी तो बिल्कुल नहीं घबराई, वो बल्कि उन्होंने बहुत साहस दिखाया। उनको भी पता लग गया था, तो वो तो सवेरे नहा धो के उनके पाँव छू के और पड़ोसी के घर चली गई, ये सोच के कि अगर मैं सामने रहूंगी तो इनको कुछ कष्ट होगा। लेकिन पूरे दिन वो जितने भी लोग मिलने आते थे सब हंस के बात करते हैं। कभी कभी मेरी सिस्टर कुछ रोने लगती तो कहती है, तो कहते थे देखो बेटा, इस टाइम तो थोड़ी देर मेरे से हंस के बात कर लो और मेरे जाने के बाद में अब जो करना। इस तरह से लगभग 4:30 बजे उन्होंने सोचा कि भाई अब मैं नहा धो लूँ, थोड़ा सफाई कर लूँ, कपड़े बदल लूँ और हर थोड़ी देर पूछते ही 5 कब बजेंगे। और जैसे ही 5 बजे परिवार के सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे, मेरी बहनें, मेरे भाई और परिवारजन। और जैसे 5 बजे वो बिस्तर से उठे और मेरा नाम लेके, राधे मैं तो जा रहा हूँ, बिस्तर से उठे एंड विदिन 5 सेकेंड्स ही वॉज गॉन। तो उसके बाद फिर माता जी आई, जब उन्होंने शरीर त्याग दिया था
पिताजी ने। तो सब लोग बड़े हैरान थे कि कोई व्यक्ति इतना समय भी बता दे कि मैं कब जा रहा हूँ। इस बीच में कभी वो घबराए नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा इलाज कहीं और करा दे। हालांकि मेरे दोस्त एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से आया था, एक चंडीगढ़ से आया था, ये पिताजी का हालचाल जानने के लिए। तो इससे मुझे शिक्षा ये मिली कि कैंसर के मरीज तो बहुत होते हैं, हम अपने अनुभव से उनको जीवन के बारे में समझाएं कि जीवन क्या है। कभी घबराए नहीं, हम लोग तो एक सहयोग करके इलाज कर सकते हैं एज ए डॉक्टर, एज एन अटेंडेंट, और मरीज भी अपने हिसाब से वो खर्चा भी करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन क्या एंड रिजल्ट होगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि हम हर एक के लिए विश्वास करते हैं, कोशिश करते हैं कि सब लोग ठीक रहे, और वैसे तो समय आने पर ईश्वर की कृपा चाहिए। धन्यवाद।